वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज बहुत ही एक मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि जब माँ सीता का हरण करके रावण लंका ले गया और उन्हें कहीं छुपा कर रख दिया, तो माँ सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ही क्यों गए, जबकि प्रभु श्री राम के सेना में एक से एक योद्धा थे, लेकिन हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया। उस समय एक युवा चतुर और साहसी ताकतवर अंगद भी थे। अंगद भी बहुत चतुर और ताकतवर थे, उसके बावजूद भी हनुमान जी को ही भेजा गया। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बचपन में, बाल्यावस्था में बहुत ही शरारती थे और वह बात बात पर अक्षय कुमार को परेशान करते थे और दो चार झापड़ लगा दिया करते थे। अक्षय कुमार उनसे बहुत डरता था, बहुत परेशान होता था वो। इसकी शिकायत अक्षय कुमार ने गुरु से की। गुरु जी ने दोनों को बुलाकर डांटा डपटा, समझाया कि तुम लोग पढ़ने आए हो, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और एक दूसरे को परेशान मत करो। लेकिन हम तो जानते हैं बाल्यावस्था में किसी का कहना मानना न मानना ये उस बच्चे के ऊपर है। उसके पास उतना दिमाग नहीं आता, या उतना उस समय उतना दिमाग नहीं होता कि हमें कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है। तो अंगद बच्चे थे, चंचल थे, शरारती थे। गुरु की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता गया, वो परेशान करते गए। फिर एक बार शिकायत लेकर अंगद गए, अक्षय कुमार गया कि गुरुजी अंगद ने हमको मारा है। तो कुपित होकर गुरुजी ने अंगद को शाप दिया कि आज के बाद तुम अक्षय कुमार को मारोगे या उनसे झगड़ा करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये बात अंगद भली भांति जानते थे, या प्रभु श्री राम की पूरी सेना जानती थी कि यदि अंगद वहां गए तो अक्षय कुमार से मुलाकात या मुकाबला होना जरूरी है, अवश्य मुकाबला होगा ही होगा, और शाप के अनुसार अंगद की मौत हो जाएगी। इसलिए अंगद जी नहीं गए, हनुमान जी को भेजा गया। और हनुमान जी बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ताकतवर, चतुर, साहसी तो थे ही, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। और हनुमान जी को इस उद्देश्य से भेजा गया कि जाकर वहाँ माता सीता का तो पता लगाइए ही, इसके अलावा रावण की सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति, गुप्तचरों की स्थिति का भली भांति पता लगाइए। उसके हिसाब से प्रभु श्री राम की सेना तैयार होगी और लंका पर आक्रमण करेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी को ही भेजा गया। धन्यवाद।